Hello everyone, welcome to English class by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 5, a grain as big as a hen's egg, from given in class 7, James English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. इन दिस लेसन द किंग कम्स अक्रॉस अ बिग ग्रेन ऑफ कॉर्न। तो इस जो स्टोरी को हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन में, एक जो राजा है उसको एक बड़ा सा ग्रेन अनाज का दाना, कॉर्न का दाना मिलता है। फर्टाइल सॉइल हेल्प अस ग्रो गुड क्रॉप। जो फर्टाइल सॉइल जो होती है यानी कि उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो अच्छी फसल पैदा करने में हेल्प करती है। मैच द टाइप्स ऑफ सॉइल विद द नेम्स ऑफ द क्रॉप दैट ग्रो ऑन देम। तो आपको जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल दिया हुआ है और उसमें जो उगाए जाने वाले जो क्रॉप्स हैं, अनाज हैं, वो उसको उससे मैच करना है। आप इस एक्टिविटी को अपने बुक में करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। बी विथ मी। रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। ये लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखी हुई स्टोरी है, 1886 में लिखी गई थी। दिस पैराबल टेक्स अस बैक टू अ टाइम व्हेन लैंड एंड व्हाट इट यील्डेड वाज फ्री फ्रॉम एवरीवन। तो इस स्टोरी में जो एक शिक्षाप्रद कहानी है, एजुकेशनल स्टोरी है, इसमें जो टॉलस्टॉय है वो बताते हैं कि जो जमीन थी पहले वो सबके लिए फ्री हुआ करती थी और कैसे वहां पे जो जमीन होता था उस पे अनाज उगाए जाते थे। शुड वन लिव बाय वंस ओन लेबर एंड बी कंटेंट विथ इट। तो बताते हैं टॉलस्टॉय कि वहां जब पहले के लोग क्या करते थे, अपने मेहनत पे विश्वास करते थे और जो मेहनत से उनको जो मिलता था उसमें वो संतुष्ट हुआ करते थे। और आई व्हाट अदर्स प्रोड्यूस, और या देखते हैं कि चलो जो दूसरे लोग प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे लोग जो अनाज उगाते हैं और जो खुद की मेहनत से किया हुआ जो चीज होता है उसमें क्या फर्क होता है। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे सम चिल्ड्रन फाउंड इन अ रेबिन। रेबिन मतलब होता है अ डीप नैरो वैली। तो उनको एक नैरो वैली मिलती है। अ थिंग शेप्ड लाइक अ ग्रेन ऑफ कॉर्न। उस वैली में उनको एक चीज मिलती है जो कॉर्न जैसी दिखती है। जो कॉर्न का दाना होता है वैसा ही उसी शेप का उनको एक चीज मिलती है। विथ अ ग्रूव डाउन द मिडल। और ग्रूव मतलब लॉन्ग नैरो कट ऑन अ हार्ड सरफेस, मतलब कि उस चीज में एक लाइन बनी होती है उसके बीच में कटी हुई, आपने देखा होगा मक्के के दाने में। बट एज लार्ज एज अ हेंस एग, लेकिन वो इतना बड़ा होता है जैसे कि वो मुर्गी का अंडा हो। अ ट्रेवलर पासिंग बाई सा द थिंग्स। अब जब उन बच्चों को वो चीज मिलती है तो वहीं से एक यात्री गुजर रहा होता है, वो चीजों को देखता है। बॉट इट फ्रॉम द चिल्ड्रन फॉर अ पैनी। और वो क्या करता है, बच्चों से एक पैनी देकर उस चीज को खरीद लेता है। यानी कि जो चीज बच्चों को कॉर्न जैसा एक मतलब कुछ चीज मिली हुई है उसी कॉर्न के शेप का, और मिडिल से वो एक लाइन बनी हुई है उसमें, तो उसको वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है तो बच्चों को एक पैनी देकर वो चीज को खरीद लेता है। एंड टेकिंग इट टू टाउन सोल्ड इट टू द किंग एज अ क्यूरियोसिटी। एंड टेकिंग इट अ टाउन, और वो क्या करता है, उसको शहर ले जाता है, सोल्ड इट टू, और उसको बेच देता है, टू द किंग यानी कि राजा को, एज अ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब कि क्योंकि ये एक अनयूजुअल चीज होती है, इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, रोचक चीज होती है, मतलब देखने में कुछ अजीब है, उसको समझ में नहीं आता, इसलिए उस क्यूरियोसिटी में वो राजा को बेच देता है और राजा उसको खरीद लेता है। द किंग कॉल्ड टुगेदर हिज वाइस मैन। और उसके बाद वो राजा क्या करता है, साथ में अपने सारे बुद्धिमान लोगों को, विद्वान लोगों को अपने दरबार में बुलाता है। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहता है, टू फाइंड आउट व्हाट द थिंग वॉज, ये पता लगाने के लिए कि वो कौन सी चीज है, मतलब वो जो चीज उसने खरीदी है वो क्या है। द वाइज मैन पॉन्डर्ड, अब जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोचते हैं। एंड कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट, और उसको बिल्कुल भी मतलब हेड और टेल यानी कि उसके अंत तक, यानी कि उसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाते, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। टिल वन डे, पूरे एक दिन तक। व्हेन द थिंग वाज लाइंग ऑन अ विंडो सील, जब वो चीज एक विंडो सील पे यानी कि खिड़की के विंडो सील पे पड़ी हुई थी। अ hen flew in and pecked it at it till she made a hole in it। मतलब कि एक मुर्गी आती है और उसमें चोंच मार के, जब उसको तब तक चोंच मारती है जब तक उसमें कोई छेद नहीं, एक होल नहीं बन जाता है। एंड देन एवरीवन saw that it was a grain, और तब सबको समझ में आता है, सब लोग देखते हैं कि यह तो एक अनाज है, अनाज का दाना है।
द वाइज मैन वेंट टू द किंग, अब सारे बुद्धिमान जो विद्वान लोग थे वो राजा के पास जाते हैं, एंड सेड, और कहते हैं, इट इज अ ग्रेन ऑफ कॉर्न, कहते हैं कि ये मक्के का दाना है। द किंग वॉज सरप्राइज एंड ऑर्डर्ड द लर्न मैन टू फाइंड आउट व्हेन एंड वेयर सच कॉर्न हैड ग्रोन। तो अब राजा बहुत आश्चर्य पड़ जाता है और अपने जो लर्न मैन यानी विद्वान लोगों को आदेश देता है कि जाओ पता लगाओ कि ये जो अनाज है, मतलब इतना बड़ा मक्के का दाना कब और कहाँ उगाया जाता था। द लर्न मैन पॉन्डर्ड अगेन, अब जो विद्वान लोग हैं फिर सोच में पड़ जाते हैं और सर्च इन देयर बुक्स, और अपनी किताबों में उसके बारे में खोजने लगते हैं। बट कुड फाइंड नथिंग अबाउट इट, लेकिन उनको कुछ भी उसके बारे में, मतलब उस ऐसे कॉर्न के बारे में उनको किसी भी किताब में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। सो दे रिटर्न टू द किंग एंड सेड, उसके बाद वो क्या करते हैं, राजा के पास आते हैं और वो कहते हैं, वी कैन गिव नो आंसर, वी कैन गिव यू नो आंसर, कि मतलब हम आपको इसके बारे में कोई भी आंसर, कोई भी उत्तर नहीं दे सकते हैं। देयर इज नथिंग अबाउट इट इन आवर बुक्स, मतलब कहते हैं कि हमारी किताबों में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यू विल हैव टू आस्क द पीजन, आपको किसानों से पूछना होगा। परहैप्स सम ऑफ देम मे हैव हर्ड फ्रॉम देयर फादर, तो कहते हैं कि हो सकता है कि किसी किसान ने अपने पिता से, अपने मतलब बाप दादे से सुना होगा। व्हेन एंड वेयर ग्रेन ग्रू टू सच अ साइज, मतलब कि व्हेन मतलब कब और वेयर कहाँ पे इस तरह के इतने बड़े साइज के अनाज उगाए जाते थे। सो द किंग गेव ऑर्डर्स दैट अ वेरी ओल्ड पीजन शुड बी ब्रॉट बिफोर हिम, तो फिर उसके बाद राजा क्या करता है, ऑर्डर देता है कि सबसे बूढ़े किसान को उनके सामने लाया जाए। एंड हिज सर्वेंट फाउंड सच अ मैन, और इस प्रकार से उनके जो नौकर हैं एक ऐसे बूढ़े से आदमी को लेकर मतलब पा जाते हैं। एंड ब्रॉट हिम टू द किंग, और उसको राजा के पास लेकर आते हैं। ओल्ड एंड बेंट, वो जो बूढ़ा आदमी है वो बूढ़ा है और क्या है, बेंट मतलब झुका हुआ, यानी कि वो झुक कर चलता है। द ओल्ड मैन वॉज सो डेफ दैट ही कुड हार्डली हियर, वो इतना बहरा है कि वो बहुत मुश्किल से सुनता है। वॉट द किंग सेड एंड ओनली अंडरस्टूड, सॉरी यहाँ थे ओल्ड एंड बेंट, मतलब कि वो इतना बूढ़ा है और झुका हुआ है। ऐसी पे उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ा है। एंड टूथलेस, उसके दांत भी नहीं है। ही जस्ट मैनेज विद द हेल्प ऑफ 2 क्रचेस, वो सिर्फ अपने 2 बैसाखी के सहारे चलता है। टू टॉटर इनटू द किंग्स प्रेजेंस, मतलब कि अपने बैसाखी के सहारे लड़खड़ाते हुए राजा के सामने आता है। यानी कि जो बूढ़ा आदमी लाया गया है वो बूढ़ा है, उसका चेहरा क्या है, मतलब वो झुका हुआ है, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ, उसके दांत नहीं है, और वो बैसाखी के सहारे चलता है और लड़खड़ाते हुए राजा के पास आता है। द किंग सोड हिम द ग्रेन, राजा उसको वो अनाज दिखाता है। बट द ओल्ड मैन कुड हार्डली सी, लेकिन जो ये बूढ़ा आदमी है उसको बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, यानी कि उसकी आंखें भी खराब है। ही टुक इट हाउएवर एंड फेल्ट इट विथ हिज हैंड, मतलब उसको अपने हाथ में लेता है और उसको हाथों से, यानी कि उसको देख नहीं पाता है तो अपने हाथों से उसको फील करता है। द किंग क्वेश्चन हिम, राजा उससे क्वेश्चन पूछता है। सेइंग, मतलब कहता है, कैन यू टेल अस, क्या तुम हमें बता सकते हो, ओल्ड मैन, वेयर सच ग्रेन एज दिस ग्रू, मतलब कि ऐसा अनाज कब कहाँ उगाया जाता है। हैव यू एवर बॉट सच कॉर्न, क्या तुमने इस तरीके का कॉर्न कभी खरीदा है। आर सोन सच इन योर फील्ड, या फिर तुमने अपनी कभी खेतों में कभी इस तरीके के अनाज बोए हैं। द ओल्ड मैन वॉज सो डेफ, अब जो बूढ़ा आदमी था जो आया है वो थोड़ा बहरा था। दैट ही कुड हार्डली हियर, और बहुत मुश्किल से सुन सकता था। वॉट द किंग सेड, जो कि राजा ने कहा। एंड ओनली अंडरस्टूड विथ ग्रेट डिफिकल्टी, वो सिर्फ मतलब कि इतना बहरा है कि वो राजा की बात को सुन नहीं पाता है, वो बहुत मुश्किल से राजा की बात को समझ पाता है। और वो क्या उत्तर देता है, नो। ही आंसर्ड एट लास्ट, मतलब अंत में वो बड़ी मुश्किल से समझते हुए फिर उसको राजा को उत्तर देता है। आई नेवर सोड नॉर reaped any like it in my field, तो कहता है कि मैंने ना कभी अपने खेतों में इस तरीके के अनाज बोए हैं और ना ही मैंने काटे हैं। Nor did I ever buy any such, और इस तरीके का ना ही कभी हमने इस तरीके का अनाज खरीदा है। When we bought corn, हमने जब भी कॉर्न खरीदा है, the grain were always as small as they are now, मतलब कि वो अनाज उतने ही छोटे थे जैसे कि अभी पाए जाते हैं। But you might ask my father, लेकिन आप मेरे पिता से पूछ सकते हैं। He may have heard where such grain grew, तो कहते हैं कि he may heard, हो सकता है उन्होंने सुना हो कि ऐसा अनाज कब उगाया जाता है या कहाँ उगाया गया है। So the king sent for the old man's father,
अब इस प्रकार से राजा उस ओल्ड मैन के पिता को बुलवाता है। ही वॉज फाउंड, वो भी पाया जाता है, एंड ब्रॉट बिफोर द किंग, और राजा के सामने लाया जाता है। ही केम वॉकिंग विथ वन क्रच। अब जो ये ओल्ड मैन का जो फादर है वो एक बैसाखी के सहारे, अभी जो इससे पहले जो ओल्ड मैन आया था वो 2 बैसाखी के सहारे आया था, लेकिन जो उसका फादर है वो एक बैसाखी के सहारे आता है। द किंग शोड हिम द ग्रेन, राजा उसको वो ग्रेन दिखाता है। एंड द ओल्ड पीजेंस, और जो एक पूरा मतलब ओल्ड किसान है, बूढ़ा किसान है, हु वाज स्टिल एबल टू सी, मतलब कि वो देखने योग्य, मतलब उसकी आंखें काम कर रही हैं, टुक अ गुड लुक एट इट, मतलब उसको बड़े ध्यान से देखता है। एंड द किंग आस्क्ड हिम, और राजा उससे पूछता है, कैन यू नॉट टेल अस, क्या तुम हमें नहीं बता सकते ओल्ड मैन, वेयर कॉर्न लाइक दिस यूज टू ग्रो, मतलब कि इस तरीके का अनाज कहाँ उगाया जाता है। हैव यू एवर बॉट एनी लाइक इट, क्या तुमने कभी इस तरीके का अनाज खरीदा है। आर सोन इन एनी इन योर फील्ड, या तुमने कभी अपने खेतों में ऐसे अनाज बोए हैं। दो द ओल्ड मैन वॉज रेदर हार्ड ऑफ हियरिंग, यद्यपि कि जो ये बूढ़ा आदमी यानी कि जो उस बूढ़े आदमी का जो फादर आया था, यद्यपि कि वो सुनने में उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है। ही कुड स्टिल हियर बेटर देन हिज सन हैड सन, लेकिन वो अपने बेटे से मतलब अच्छी तरीके से, जो मतलब उसका बेटा सुन नहीं पाता, लेकिन वो अपने बेटे से ज्यादा अच्छी तरीके से सुन सकता है। नो ही सेड, आई नेवर सोड नॉट रिप्ड एनी ग्रेन लाइक दिस इन माई फील्ड, तो कहता है मतलब वो उत्तर देता है कि नहीं, मैंने ना कभी इस तरीके का अनाज बोया है, ना ही काटा है अपने खेतों में। एज टू बाइंग, जैसा कि खरीदना है, आई नेवर बॉट एनी, मैंने कभी खरीदा भी नहीं है। फॉर इन माई टाइम मनी वॉज नॉट एट इन यूज, यानी कि हमारे समय में मनी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं थी, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी। एवरी वन ग्रू हिज ओन कॉर्न, जो सब लोग क्या होते थे, अपना अनाज अपना कॉर्न पैदा करते थे। एंड वेन देयर वॉज एनी नीड वी शेयर विथ वन अनदर, और अगर हमें किसी को मतलब किसी भी व्यक्ति को कॉर्न की जरूरत होती थी, आवश्यकता होती थी, तो हम मतलब एक दूसरे से शेयर कर लिया करते थे, यानी कि हम लोग बेचा और खरीदा नहीं करते थे। आई डू नॉट नो वेयर कॉर्न लाइक दिस ग्रू, मुझे नहीं पता कि इस तरीके का कॉर्न कहाँ उगाया जाता है। आर्स was larger and yielded more flour than presently grain, तो कहता है लेकिन जो हमारे जो कॉर्न होते थे वो इससे बड़ी साइज के होते थे। यील्डेड मतलब बनाया जाना, मतलब उससे ग्रो करना, टू प्रोड्यूस मतलब कि जो कॉर्न होता था वो बड़ा साइज का होता था और उससे ज्यादा आटा निकलता था, जो आज के प्रेजेंट डे के जो मतलब कि आज के समय के ग्रेन के मुकाबले। बट आई नेवर सा एनी लाइक दिस, लेकिन मैंने इस तरीके का कॉर्न नहीं देखा है। आई हैव हाउएवर, मतलब कि मैंने मेरे पास नहीं है। हाउएवर, हालांकि, हर्ड माई फादर से, मतलब कि मैंने ये सुना है अपने पिता से, दैट इन हिज टाइम द ग्रेन ग्रू लार्जर एंड यील्डेड मोर फ्लोर देन आर, तो मैंने अपने पिता को ये कहते हुए सुना है कि वो बोलते हैं कि हमारे समय में जो ये कॉर्न है वो बड़ी साइज का होता था, मतलब कि उस जो हमारे अनाज से भी बड़ा होता था और उनसे उस हमारे से भी ज्यादा आटा निकलता था। यू हैड बेटर आस्क हिम, मतलब कि ज्यादा अच्छा होगा कि आप उनसे पूछो। सो द किंग सेंट फॉर द ओल्ड मैन्स फादर, अब जो किंग है ओल्ड मैन्स फादर मतलब वो जो दूसरा आदमी आया था उसके फादर को बुलाने के लिए भेजते हैं। एंड दे फाउंड हिम टू, और वो भी मतलब मिल जाता है। एंड ब्रॉट हिम बिफोर द किंग, और उसको भी किंग के पास लाया जाता है। ही इंटर वॉकिंग इजली एंड विदाउट क्रचेज, अब वो बड़ी आसानी से चलता हुआ आता है और बिना बैसाखी के सहारे आता है। हिज आईज वर क्लियर, उसकी आंखें भी एकदम साफ है, यानी कि उसको दिखाई भी दे रहा है। हिज हियरिंग गुड, उसके कान भी काम कर रहे हैं। एंड ही स्पोक डिस्टिंक्टली, मतलब कि वो बहुत साफ साफ स्पष्ट तौर से बोल भी सकता है। यानी कि जो सबसे पहला बूढ़ा आदमी आया था, जो बेटा यानी कि पोता था, तो वो पोता न सुन सकता था न चल सकता था, 2 बैसाखी के सहारे चलता, उसकी आंखें नहीं काम कर रही थी, उसके कान काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उसका फादर आता है तो वो एक बैसाखी के सहारे आता है और वो थोड़ा थोड़ा सुन भी सकता है और थोड़ा थोड़ा देख भी सकता है। लेकिन जो अब दादाजी आए हैं वो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और वो बहुत अच्छे से चल भी सकते हैं। तो द किंग शोड हिम द ग्रेन, अब वो जो राजा है उस बूढ़े आदमी को यानी कि दादाजी को वो ग्रेन दिखाते हैं। एंड द ओल्ड ग्रैंडफादर लुक्ड एट इट, और वो जो बूढ़े दादाजी हैं उस अनाज को देखते हैं। एंड टर्न इट अबाउट इन हिज हैंड, और अपने हाथों में उसको घुमाते हैं। इट इज लॉन्ग सिंस आई सा सच अ फाइन
ग्रेन सेड ही, और वो कहते हैं कि कितना लंबा समय हो गया, मतलब वो कितना समय बीत गया कि इतना सुंदर या फाइन ग्रेन मुझे देखने को मिला। एंड ही बिट अ पीस ऑफ एंड टेस्टेड, और उसको अपना उसका जो एक टुकड़ा काटते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, यानी कि अपने दांतों से उसको काटते हैं और टेस्ट करते हैं। इट इज वेरी सेम काइंड ही एडेड, और वो और जोड़ते हैं, मतलब वो कहते हैं, मतलब वो ग्रैंड फादर वो बोलते हैं कि ये उसी तरीके, मतलब इट इज वेरी सेम काइंड, मतलब ये तो वैसा ही है। कैसा है अब बताते हैं अभी। टेल मी ग्रैंडफादर सेड द किंग, अब राजा कहते हैं कि दादाजी मुझे बताइए, व्हेन एंड वेयर वाज सच कॉर्न ग्रोन, मतलब कि ऐसा सच कॉर्न, मतलब इस तरीके का जो अनाज है कहाँ और कब उगाया गया। हैव यू एवर बॉट एनी लाइक इट आर सोन एनी इन योर फील्ड, क्या आपने कभी इसको इस तरीके का अनाज खरीदा है या फिर अपने खेतों में बोया है। एंड द ओल्ड मैन रिप्लाइड, और तब बूढ़ा आदमी उत्तर देता है, कॉर्न लाइक दिस यूज टू ग्रो एवरीवेयर इन माई टाइम, मतलब इस तरीके का जो कॉर्न है वो हर जगह, मेरे समय में हर जगह बोया जाता था। आई लिव्ड ऑन कॉर्न लाइक दिस इन माई यंग डे, यानी कि मैं अपने जवानी के दिनों में ऐसे ही कॉर्न खा के जिंदा रहता था। एंड फेड अदर्स ऑन इट, और दूसरों को भी इसी तरीके का कॉर्न खिलाया करता था। इट वॉज ग्रेन लाइक दिस दैट वी यूज टू सो एंड रीप एंड थ्रेस, मतलब कि इसी तरीके का अनाज हम बोते थे और क्या करते थे, रीप यानी कि काटते थे, और थ्रेस करते थे, यानी कि भूसे से जो अनाज निकाला जाता है, यानी कि अनाज को अलग किया जाता है, उसको थ्रेसिंग कहते हैं। तो कहते हैं कि हम लोग तो हमेशा ऐसे ही अनाज को बोते थे, काटते थे और थ्रेस किया करते थे। एंड द किंग आस्क्ड, और फिर राजा पूछता है, टेल मी ग्रैंडफादर, मतलब दादाजी मुझे बताओ, डिड यू बाय इट एनीवेयर, क्या आपने इसको कभी कहीं से खरीदा था, और डिड यू ग्रो इट ऑल योर सेल्फ, मतलब कि आपने इतना बड़ा अनाज कहीं से खरीद कर आप लाए थे या आपने अपने हाथ से इसको उगाया था। द ओल्ड मैन स्माइल, अब जो बूढ़ा आदमी है मुस्कुराता है। इन माई टाइम, कहता है मेरे समय में। ही आंसर्ड, उत्तर देता है, नो वन एवर थॉट ऑफ सच अ सिन एज बाइंग और सेलिंग ब्रेड, तो कहता है कि हमारे समय में, मतलब ये सोचना मतलब कि अनाज को खरीदना और बेचना ये हमारे लिए अपराध माना जाता था, पाप माना जाता था। एंड वी न्यू नथिंग ऑफ मनी, हम पैसे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, यानी कि पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था। ईच मैन हैड एनफ कॉर्न ऑफ हिज ओन, मतलब हर व्यक्ति के पास अपना जो कॉर्न होता है उसको खाने के लिए, जो उसका कॉर्न हुआ करता था उसके लिए एनफ होता था, पर्याप्त मात्रा में हुआ करता था। देन टेल मी ग्रैंडफादर आस्क्ड द किंग, तब राजा पूछता है कि तब आप मुझे बताओ, वेयर वॉज योर फील्ड, आपके खेत कहाँ थे। वेयर डिड यू ग्रो कॉर्न लाइक दिस, मतलब कि आपका खेत कहाँ है और आप इस तरीके का अनाज कैसे कहाँ पर उगाते थे। एंड द ग्रैंडफादर आंसर, तब जो दादाजी हैं उत्तर देते हैं, माई फील्ड वॉज गॉड्स अर्थ, कहते हैं कि जो मेरे खेत थे वो भगवान की धरती, यानी कि भगवान का दिया हुआ अर्थ था। वेयर एवर आई प्लोड, हम लोग जहां भी जोतते थे, देर वॉज माई फील्ड, यानी कि हम जहां भी जोत कर खेत, मतलब जोतते थे वो हमारा खेत हो जाया करता था। लैंड वॉज फ्री, यानी कि जो जमीन हुआ करती थी वो फ्री होती, मतलब किसी का नहीं होता कि मेरा है मेरा है मेरा है, किसी का नहीं। जहां पे वो मेहनत करके प्लो करते थे, खेत को जोतते थे, वो उनका खेत होता था। इट वॉज अ थिंग नो मैन कॉल्ड हिज ओन, मतलब कि ये बात की ये मेरा खेत है, कोई भी उस पर अपना स्वामित्व नहीं बताता था। लेबर वॉज द ओनली थिंग मैन कॉल्ड देयर ओन, मतलब कि मेहनत ही वो चीज थी जिसको कि आदमी कह सकते थे कि ये मेरी मेहनत है, यानी कि लेबर को अपना कहा जाता था, खेत को अपना नहीं कहा जाता था। आई हैव 2 more क्वेश्चन टू आस्क यू, सेड द किंग, राजा कहते कि मेरे पास 2 क्वेश्चन और है आपसे पूछने के लिए। द फर्स्ट इज वाई डिड द अर्थ बियर सच ग्रेन देन एंड हैज सीज्ड टू बी डू सो नाउ, तो राजा पूछता है कि जो मेरा पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट इज, मतलब जो पहला मेरा प्रश्न है वो है, वाई डिड द अर्थ बियर सच ग्रेन देन, मतलब उस समय इतना बड़ा बड़ा अनाज एक ग्रेन है क्यों होता था। एंड हैज सीज टू डू सो नाउ, और अब क्यों वो इतने बड़े अनाज होने बंद हो गए हैं। एंड द सेकेंड, जो दूसरा प्रश्न है, वाई डज योर ग्रैंड सन वॉक विथ 2 क्रचेज, मतलब कि जो आपका ग्रैंड यानी कि जो आपका पोता है वो 2 बैसाखी के सहारे चल रहा है। योर सन विथ 1, और जो आपका बेटा है वो 1 बैसाखी के सहारे चल रहा है। एंड यू योरसेल्फ विथ नन, और आप तो बिना बैसाखी के चल रहे हो। मतलब समझ रहे हो कि जो पोता था वो बैसाखी से चल रहा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो उसका पिता था वो थोड़ा मतलब उस अपने बेटे से बेटर था,
वो एक बैसाखी के सहारे चल रहा था, वो थोड़ा चल सकता था, वो सुन सकता था, थोड़ा देख सकता था। लेकिन जो दादाजी हैं वो एकदम फिट हैं, वो पूरी तरीके से चल सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। योर आईज आर ब्राइट, मतलब किंग पूछता है कि आपकी जो आंखें हैं ब्राइट, यानी कि आपकी आंखों में लाइट है, रोशनी है। योर टीथ साउंड, मतलब कि आपके दांत भी अच्छे हैं। एंड योर स्पीच क्लियर, आप बहुत अच्छे से बोल भी सकते हो। एंड प्रेजेंट टू द ईयर, और आप अच्छे से सुन भी सकते हो। हाउ हैव दीज थिंग्स कम अबाउट, मतलब अब वो पूछते हैं कि ये कैसे, मतलब ये सारी चीजें कैसे हो गई। अब आप समझ सकते हो ना बच्चे कि अब अगर हम लोग कहें तो जो बहुत बूढ़ा आदमी उसके दांत नहीं होने चाहिए, उसको नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन जो बच्चा है वो क्या कह रहा, मतलब ये जो राजा है वो इसी चीज को सरप्राइज है कि क्यों ऐसा हुआ है कि जो पोता है वो ज्यादा खराब है अपनी फिजिकल कंडीशन में, और दादाजी बहुत अच्छे हैं। तो जो ओल्ड मैन है जो आंसर देते, एंड द ओल्ड मैन आंसर, तब ये जो बूढ़ा आदमी है वो उत्तर देता है, दीज थिंग्स आर सो, मतलब कि ये बताता है कि चलो मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। बिकॉज मैन हैव सीज टू लिव बाय देयर ओन लेबर, क्योंकि आदमी, मतलब कि जो इंसान है, आजकल के जो इंसान है, उन्होंने अपना मेहनत करना, सीज मतलब स्टॉप करना, मतलब कि उन्होंने अपना मेहनत करना बंद कर दिया है। एंड हैव टेकन टू डिपेंडिंग ऑन द लेबर ऑफ अदर, यानी कि वो दूसरों की मेहनत के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, यानी कि खुद मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, वो दूसरों से मेहनत करवा रहे हैं, यानी कि वो दूसरों पे डिपेंड हो गए हैं। इन द ओल्ड टाइम, और पुराने समय में, मैन लिव्ड अकॉर्डिंग टू गॉड्स लॉ, मतलब कि जो लोग इंसान होते थे वो भगवान के बनाए नियम के अनुसार चलते थे। दे हैड व्हाट वाज देयर ओन एंड डिड नॉट कॉवेट व्हाट अदर्स हैड प्रोड्यूस, मतलब दे हैड व्हाट वाज देयर ओन, मतलब कि उनके पास वही होता था जो उनका अपना होता था, यानी कि उनका अपनी मेहनत होती थी, और अपनी मेहनत से जो उनको मिलता था सिर्फ वो चीजें उनकी हुआ करती थी। एंड डिड नॉट कॉवेट व्हाट अदर्स हैड प्रोड्यूस, मतलब कि वो उन चीजों को नहीं चाहते थे जो दूसरे व्यक्तियों ने उसको प्रोड्यूस किया, यानी कि दूसरों लोगों ने मेहनत करके जो चीजें उगाई हैं, जो चीजें बनाई हैं, उस पे वो उनको उसकी इच्छा नहीं होती थी। यानी कि जो पुराने लोग थे वो अपनी मेहनत पे विश्वास करते थे, और अपनी मेहनत से जो उन्हें चीजें मिलती थी वो उसी को लेकर संतुष्ट होते थे, और इसीलिए मेहनत करने की वजह से ही वो हेल्दी भी रहते थे और खुश भी रहते थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स ये है कि जब हम अपनी मेहनत से काम करेंगे तो हमें फल भी अच्छा होगा, हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमारे फिजिकली भी हम ठीक होंगे, मेंटली भी ठीक होंगे, और इमोशनली भी स्वस्थ रहेंगे। और जो मेहनत नहीं करेगा, जो वह काम नहीं करेगा, वो बीमार भी होगा, और वो मतलब अनहेल्दी फील करेगा, खुश भी नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड वेरी थैंक यू फॉर